अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर साइबरसेक वाले यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी की बुनियाद है और वो है द आर्ट ऑफ सर्च, यानी ढूंढने का फन। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेटा के समुंदर से निपटने की बात करेंगे, फिर सर्च बार को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल्स के खास टूल्स, सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढना और OSINT यानी लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठा करने पर नजर डालेंगे और आखिर में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ड्राउनिंग इन डेटा। यहां हमारा असल चैलेंज ये समझना है कि जब इंफॉर्मेशन का तूफान हो तो उसमें से काम की चीज कैसे निकाली जाए। तो असल मसला है क्या? देखें, मसला इंफॉर्मेशन की कमी का नहीं है, बल्कि इसके हद से ज्यादा होने का है। जरा सोचें, अगर गूगल पे लर्न हैकिंग सर्च किया जाए तो लगभग 892 मिलियन रिजल्ट्स आते हैं। इतने बड़े डेटा के ढेर में से सही इंफॉर्मेशन ढूंढना, यही तो असल चैलेंज है। अब इतने सारे रिजल्ट्स के साथ असल काम सिर्फ सर्च करना नहीं है, बल्कि जो मिला है उसे अक्लमंदी से परखना है। इसके लिए एक 4 स्टेप माइंडसेट बहुत जरूरी है। पहला, ये देखें कि इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है, सोर्स क्या है। दूसरा, क्या उनके दावों के पीछे कोई सबूत है, कोई फैक्ट्स हैं। तीसरी बात, क्या इस इंफॉर्मेशन में कोई बायस, कोई खास एजेंडा तो नहीं है। और आखिर में सबसे अहम, क्या दूसरे रिलायबल सोर्सेज भी यही बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, मास्टरिंग द सर्च बार। अब जब हम इंफॉर्मेशन को परखना सीख गए हैं तो वक्त है ये जानने का कि एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स यूज करके अपनी सर्च को कैसे सुपरचार्ज किया जा सकता है। हाँ, तो ये हमारी पहली प्रैक्टिकल स्किल है, सर्च इंजन को एग्जैक्टली बताना कि हमें क्या चाहिए। इसे गूगल डॉकिंग भी कहते हैं। यहां देखें, इन सिंपल ऑपरेटर से कितना कंट्रोल मिलता है। डबल कोट्स में कोई फ्रेज लिखने से सर्च इंजन सिर्फ वही एग्जैक्ट फ्रेज ढूंढता है। साइट लिखकर आप किसी खास वेबसाइट जैसे tryhackme.com पर सर्च कर सकते हैं, और फाइल टाइप से आप PDF या PPT जैसी स्पेसिफिक फाइल्स भी ढूंढ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द स्पेशलिस्ट्स टूल किट। देखें, जनरल सर्च इंजन्स तो ठीक हैं, लेकिन जब बात आती है साइबर सिक्योरिटी की तो प्रोफेशनल्स कुछ खास टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स आम सर्च से कहीं ज़्यादा डीप डाइव करते हैं। इस टूल किट में 2 बहुत मशहूर नाम हैं, शोडान और सेंसिस। इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। शोडान को आप इंटरनेट से जुड़ी हुई फिजिकल चीज़ों का सर्च इंजन समझ लें, जैसे वेब कैम्स, सर्वर्स, राउटर्स, जबकि सेंसिस उन चीज़ों पर चलने वाली डिजिटल एसेट्स पर फोकस करता है, जैसे वेबसाइट्स, डोमेन्स और सर्टिफिकेट्स। अच्छा, अब आती है एक बहुत ही जबरदस्त चीज। हमारा अगला टूल है वायरस टोटल। ये एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस है जहां आप कोई भी सस्पिशियस फाइल या URL अपलोड कर सकते हैं और ये उसे 60 से ज्यादा अलग अलग एंटीवायरस इंजन से स्कैन करके बताता है कि कहीं उसमें कोई मैलवेयर तो नहीं। और ये देखें, इसकी पावर का एक छोटा सा नमूना। एक केस में जब एक फाइल हैश चेक किया गया तो वायरस टोटल पर बिट डिफेंडर ने फौरन इसे इस स्पेसिफिक मैलवेयर सिग्नेचर के साथ फ्लैग कर दिया, android.riskware.agent.lhh। एक ही झटके में खतरे की पहचान हो गई। इस टूल किट में आखिरी लेकिन बहुत ही अहम टूल है हैव आई बीन पॉन्ड। ये एक फ्री सर्विस है जो हर किसी को इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस या फोन नंबर किसी डेटा ब्रीच में एक्सपोज तो नहीं हुआ। पर्सनल और प्रोफेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए ये लाजमी है। चौथा सेक्शन है हंटिंग फॉर फ्लॉज। तो अब हम डिवाइसेस ढूंढना और फाइल्स चेक करना जान गए हैं। अब देखते हैं कि प्रोफेशनल्स नॉन सिक्योरिटी वीकनेसेस यानी वल्नरेबिलिटीज का शिकार कैसे करते हैं। इस शिकार का पहला कदम है उस खामी को पहचानना। इसके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसे कहते हैं CVE या कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। इसे आप सिक्योरिटी फ्लॉज की डिक्शनरी समझ सकते हैं। हर फ्लॉ को एक यूनिक ID मिल जाता है, जैसे CVE 2024-3094। इससे सबको पता होता है कि हम एक ही प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जब आपके पास CVE ID हो तो आप 2 अहम जगहों से मालूमात ले सकते हैं। एक है NVD यानी नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। ये एक ऑफिशियल लाइब्रेरी है जो आपको इस फ्लॉ के बारे में सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ है एक्सप्लॉइट डेटाबेस या ExploitDB। ये एक वर्कशॉप की तरह है जो आपको वो कोड देती है जिससे इस फ्लॉ को टेस्ट या एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ExploitDB के अलावा गिटहब पर भी एक्सप्लॉइट कोड का खजाना मौजूद है, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी वार्निंग है। गिटहब जैसी पब्लिक जगहों से मिलने वाला कोड हमेशा वेरीफाइड नहीं होता और वो खुद मलिशियस हो सकता है।
इसलिए किसी भी कोड को रन करने से पहले इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब सर्च को टेक्निकल डेटा से हटकर लोगों की तरफ ले जाते हैं। सेक्शन 5, द ह्यूमन सर्च इंजन। बिल्कुल, सर्च सिर्फ टेक्निकल चीजों की नहीं होती, कभी कभी टारगेट लोग होते हैं और उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उससे कहते हैं OSINT, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। और OSINT के लिए सोशल मीडिया एक खजाने से कम नहीं। लिंक्डइन को देखें तो ये एक प्रोफेशनल रेज्यूमे की तरह है, जहां से कंपनी के टेक्निकल स्टाफ के बारे में सब पता चल सकता है। लेकिन फेसबुक वो जगह है जहां लोग अक्सर बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हैं, ऐसी डिटेल्स जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। जरा इस सवाल पर गौर करें, व्हाट स्कूल डिड यू गो टू एज अ चाइल्ड? ये एक आम सा सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो पासवर्ड रीसेट के लिए यूज होता है ना, और इसका जवाब अक्सर लोगों की पब्लिक फेसबुक प्रोफाइल पर आराम से मिल जाता है। लोग अनजाने में ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, कंसल्टिंग द सोर्स कोड। इतने सारे एडवांस टूल्स और टेक्निक्स के बाद हम वापस आते हैं इंफॉर्मेशन के सबसे बुनियादी और भरोसेमंद जरिए पर, यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। अक्सर हम फैंसी टूल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि किसी भी टूल, कमांड या प्रोडक्ट के बारे में सबसे सही, मुकम्मल और अप टू डेट मालूमात उसकी अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ही मिलती है। यही ग्राउंड ट्रूथ है। मिसाल के तौर पर अगर आप लिनक्स में कैट कमांड को समझना चाहते हैं तो मैन कमांड से बेहतर क्या होगा, या विंडोज़ में ipconfig के लिए माइक्रोसॉफ्ट के टेक्निकल डॉक्स। यही असल सोर्सेज हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, इट इज़ ऑलवेज रिवॉर्डिंग टू चेक द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वहाँ आपको हमेशा सबसे मुकम्मल और आखिरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि सर्च करना एक बुनियादी स्किल है। ये सिर्फ कुछ टाइप करके एंटर दबाना नहीं है। ये आम सवालों से स्पेसिफिक क्वेरीज तक का सफ़र है। सही काम के लिए सही टूल इस्तेमाल करने का हुनर है। और सबसे अहम, हमेशा ऑफिशियल सोर्स से चेक करने की आदत है। जवाब तो कहीं ना कहीं होता ही है, बस ढूंढना आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल। अल्लाह हाफिज।